Hello dear students, today I am going to complete the chapter number first, session number 9, nature, purpose and scope of business. That means this is the last session of the chapter number 1. We already completed different type of the information that is related to the economic activities. I started and completed 3 economic activities: business, profession, employment. Also we discussed some of the basic information related to this all 3 economic activity with the help of the comparison of all these 3. यानी आप कंपैरिजन कर लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. अगर आप नहीं समझे हो तो फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लो. और उसके बाद हमने देखा कि सम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज बिजनेस. जो बिजनेस है उसको भी 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है. पहला हमने देखा था ट्रेड, उसके बाद हमने देखा कॉमर्स. दोनों का डिफरेंस भी देखा कि ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, कौन ज़्यादा अच्छा है, यानी कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है. कहने का मतलब पर्टिकुलर ट्रेड जो है वो एक एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस है. कॉमर्स भी कंटिन्यूअस है, लेकिन कॉमर्स के अंदर ट्रेड आ जाता है. ट्रेड सेपरेट चीज़ है, फिर भी कॉमर्स के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है. उसके बाद हमने डिफरेंस भी देखा, दोनों के बीच 3 पॉइंट्स देखे. राइट, नाउ लेट्स मूव टू दी लास्ट कैटेगरी ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी बिजनेस हम कर सकते हैं सीधे तरीके से, लेकिन उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स को इंक्लूड कर सकते हैं और साथ में हम इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं. तो हमारी तीसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो लास्ट एक्टिविटी है और लास्ट पॉइंट भी है इस चैप्टर का, तो इंडस्ट्री. थर्ड इकोनॉमिक बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री? A process of converting raw material into finished goods by adding utility to satisfied human needs is called industry. तो ये तो पहली बार आपने शायद नहीं सुना है, लेकिन कंसेप्चुअली पहली बार आ रहा है कि कोई भी चीज़ आपको बनानी हो तो आपको उसका रॉ मटेरियल चाहिए. सो देयर इज अ नीड ऑफ रॉ मटेरियल, देन यू विल कन्वर्ट दैट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इजीली. बट वो इजीली इसलिए होता है कि आपके पास रॉ मटेरियल अच्छा है, लेकिन कई बार उसमें कुछ ऐड करना पड़ता है, जैसे एडिंग यूटिलिटी. ये यूटिलिटी क्यों ऐड करनी पड़ती है? बिकॉज यू वांट टू एज अ बिजनेसमैन, एज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, हमें किसी की नीड को फुलफिल करना है. दैट्स वाई सो इट इज कॉल्ड इंडस्ट्री. सिंपली वंस अगेन, दिस इज द प्रोसेस. इंडस्ट्री क्या है? वो एक प्रोसेस है कन्वर्टिंग वॉट एवर द रॉ मटेरियल इज दैट इनटू द फिनिश्ड गुड्स बाय एडिंग सम यूटिलिटी. कोई यूटिलिटी उसके अंदर ऐड करो टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री. ये उद्योग है, आपके लिए कुछ बनाता है जो आपकी ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, एप्पल्स मार्केट में मिलते हैं, इसीलिए उसको मार्केट में से अभी का भाव देखें तो 180 शायद हो चुके हैं. राइट, मैं 150 एक नॉर्मल भाव रखता हूँ, 150 पर केजी अभी के लिए. बाकी 80-100 में मिलते ही है विंटर में, लेकिन अभी के लिए 150-200 रुपीज़ के एप्पल है. उसको लाओ और खाओ, दैट्स ऑल. लेकिन अगर उसका जूस बनाना है तो आपको उसका जूसर में डालना पड़ेगा. ये सब प्रोसेस घर पे करना पड़ेगा. अगर ऐसा नहीं करना है तो मार्केट में से पर्टिकुलर जो एक एपी मिलता है, जो एप्पल का जूस है ना, पार्ले एग्रो लिमिटेड का आता है, वो ला के पी लो. सो ये कब हुआ? क्योंकि उनके पास एप्पल थे, उन्होंने एप्पल को सीधा जूस बना दिया? नहीं, उन्होंने उसमें शुगर यानी कुछ ऐसे रिलेटेड थिंग्स जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड किए, कुछ यूटिलिटी ऐड की, उसको बॉक्स में पैक किया, यानी एक पर्टिकुलर टेट्रा पैक में पैक किया, बॉटल में भी पैक करते हैं और उसको आपके लिए. तो ये एक आपके लिए एग्जाम्पल है, सिंपल. अभी के मार्केट में चलता है तो मैंने ये एग्जांपल दिया, हजारों एग्जांपल आप ले सकते हो. राइट, एक यहाँ पर भी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम वुड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ फ्रॉम रो कॉटन. ये पुराने एग्जांपल हो चुके हैं आपके लिए, क्योंकि एक लकड़ा पड़ा है, वुडन पड़ी है कुछ, वो हम बोल दें उसको हम काट के कुछ बना देते हैं फर्नीचर. राइट, मार्केट में क्लोथ पड़ा है, क्लोथ लाओ, उसका टेलर मेड बना दो. राइट, रॉ कॉटन से कुछ भी हो सकता है. तो कोई कपड़ा बनाओ, राइट, कॉटन में कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो. राइट, वॉट एवर द पर्टिकुलर बेस्ट एग्जांपल इज देयर, आपको समझ में आना चाहिए वो एग्जांपल आप लिख सकते हो. दैट इज द इजी वे. कई चीज़ें ऐसी होती है. अच्छा, एक सब सिंपल सा है. अभी के लिए आप समझ लो कि हमें इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए कई चीज़ें चाहिए, जैसे नीम पत्ते चाहिए. राइट, जैसे हम बोल सके कि हल्दी चाहिए, कई चीज़ें हैं. तो ये सब हम बारी बारी अलग अलग खाए, वो कैसा लगता है? तो मार्केट में से एक ऐसा चूर्ण ला दे सिंपल सा, या फिर एक ऐसा लिक्विड ला दे
जिसमें ये इम्यूनिटी बूस्टअप हो, तो फिर वो तो हम नहीं बना सकते ना, घर बना सकते हैं लेकिन इट विल टेक टाइम, शायद कुछ प्लस माइनस हो गया, कुछ इंग्रेडिएंट ज़्यादा हो गए, कम हो गए, या साइड इफेक्ट हो जाए, हमको नहीं मालूम है, तो फिर हम बना बनाया मार्केट में मिलता है। तो वो क्या है, वो रॉ मटेरियल को लिया उन्होंने, कुछ यूटिलिटी ऐड की, उसके बाद हमारी ज़रूरत के मुझे हमको दे दिया, दैट्स ऑल। टैबलेट भी आ गई अभी के लिए, ये सब है। तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री है। अब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन आता है। सो प्रोडक्शन दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वंस अगेन चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, यूटिलिटी, एंड इन एडिशन टू देम द यूज ऑफ ह्यूमन लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मशीन्स आर कंसिडर्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। थोड़ा स्पीड में बोल गया लेकिन मुझे डिटेल में समझाना है, इसलिए कि इंडस्ट्री जो है उसके भी कई कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली नहीं दिए गए, लेकिन जब कोई भी इंडस्ट्री की बात आए तो पहला होगा प्रोडक्शन। आपको कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अभी प्रोड्यूस करेंगे वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज व्हेन विल यू प्रोड्यूस यू विल सेल इन द मार्केट। तो यू आर मे बी चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। जो एप्पल है हमने उसको जूस बना दिया, जो नीम पत्ता है उसको हमने एक लिक्विड फॉर्म में डाल दिया, राइट। जो कॉटन का रो कॉटन था, राइट, जेने આપણે रू कहिए છે, वी कंसिडर दैट पर्टिकुलर रू, राइट, नाम उसको बोला जाता है, उसको हमने क्लोथ बना दिया। जो लकड़ा था, जो वुड था, उसको हमने फर्नीचर बना दिया। सो वी आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। हमने ये पहले भी देख चुके हैं यूटिलिटी में, तो हम उसका फॉर्म चेंज करते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, उसकी यूटिलिटी एंड उसको हम कुछ उसमें एडिशन करते हैं। सो एंड इन एडिशन टू देम द यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर, तो कई लोगों का उसमें साथ चाहिएगा, ह्यूमन लेबर भी इंक्लूडेड, तो उनके बगैर तो काम होगा ही नहीं। समटाइम्स मशीनरीज, टेक्नोलॉजी अब आगे बढ़ गई है। नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर, वी आर यूजिंग दैट वन। कई चीज़ें, फॉर एग्जांपल नीम पत्ता, तो वो तो नेचुरल है ना, हमने कुछ करना नहीं, हमें सिर्फ उसको उगाना है, और वैसे भी वो तो उग चुका है इसलिए हम का यूज़ करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कई है, हजारों नेचुरल रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में यानी नेचर थ्रू अवेलेबल है, राइट। एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग दैट मशीनरी टेक्नोलॉजी। सो ऑल आर कंसिडर्ड एज अ और एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। तो अगर 1 मार्क के लिए 2 मार्क के ये पूछा जाए कि विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्री, राइट, तो पहला तो उसमें हम लिखेंगे कि एज अ प्रोडक्शन the particular goods are prepared or manufactured on the basis of raw material, the form of raw material, और उसके बाद ये सब लिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है, क्या करती है। 10th में ये आ चुका है, राइट, चैप्टर नंबर 16 में, 15-16 में आप पढ़ चुके हो, रिलेटेड टू इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर में। फिर से एक बार उनका क्लासिफिकेशन, here it is. Classification of industry. It is classified into 3: primary, secondary and tertiary, that is service. It is pronounced as a tertiary, not as tertiary. Keep in mind, हाँ, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ठीक से रखना। टर्सरी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर है। टर्सरी अगर आप ना लिखना हो तो आप सर्विस लिख सकते हो। सो इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड इंटू 3: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन, प्राइमरी इंडस्ट्री। नाम से ही मालूम पड़ता है प्राथमिकता के बेस पर बेसिक इंडस्ट्री है। दिस इंडस्ट्रीज आर फंडामेंटल इंडस्ट्रीज दैट आर कनेक्टेड विद द सी, लैंड एंड एयर। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, तो दिस इंडस्ट्रीज आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सी। जो ओशन, जो सी है उसके साथ कनेक्टेड है। जो लैंड है, राइट, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर हमने देखा, जो पर्टिकुलर हमारा इकोनॉमिकल बेस से हमने शुरू किया है। आपका शायद चैप्टर फर्स्ट में ये भी इन्फॉर्मेशन आई होगी, सेकंड में आएगी इससे ज़्यादा भी। तो जो लैंड है वो हमारा एजेंट ऑफ प्रोडक्शन है, वहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। तो लैंड, एयर, उसका भी हम यूज़ करते हैं। तो ये तीनों के तीनों है। ऑल्सो प्रोडक्शन एक्टिविटी इज रिलायड ऑन नेचर। यहाँ ऊपर भी हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली रिलेटेड विथ नेचर। याद रखो, ये इंडस्ट्री सीधी नेचर के साथ रिलेटेड है। इसमें मैनमेड चीज़ें कम होती है, नेचर के थ्रू ही सब काम होता है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, लैंड है, बारिश आएगी, बारिश शायद ना आए तो आप बाहर से कुछ ना कुछ इरिगेशन कर सकोगे, राइट। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जिसको बोलते हैं। एंड ऑल्सो पोल्ट्री फार्मिंग, जो अभी हमारे चरोत्तर विस्तार में बहुत ज़्यादा चलती है, आर कनेक्टेड डायरेक्टली विद द लैंड। जो सब लैंड से कनेक्टेड है।
फिशरीज इज कनेक्टेड विद द सी, और कई चीज़ें ऐसी है जो एयर के साथ कनेक्ट है। तो यू कैन गिव द एग्जांपल, राइट, तीनों के एग्जाम है सी, लैंड और एयर के। पानी के साथ कनेक्टेड फिशरी है, मत्स्य उद्योग, और हम तो नसीब वाले कि हम गुजरात में रहते हैं और 1600 किलोमीटर्स लंबा हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्टेट वाइज कहा जाए वो सी कोस्टल एरियाज है। ओके, एक यूनिवर्सिटी है वेरावल में, आपको शायद मालूम हो। सो फिशरीज के लिए वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज को माना जाता है, और एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री के लिए सब। तो ये हुई हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। तो ये सीधी नेचर के साथ है। मैं बोलना चाहूँगा इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर। नेचर में कुछ चेंजेस आया तो प्राइमरी इंडस्ट्री में भी चेंजेस आएंगे। कीप इन माइंड, एग्रीकल्चर में आते हैं, राइट, कई बार फिशरीज में भी प्रॉब्लम होते हैं ड्यू टू सम ऑफ दी थिंग्स। तो ये सब है प्राइमरी। नेक्स्ट वन, सेकेंडरी। वेरियस टाइप्स ऑफ दी मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड। जब भी आप कुछ काम करते हो, मशीनरी बीच में आ जाती है, क्योंकि वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजिकल areas, we are living in now technological generation. So various types and machines are there, different type of machines are there, also various types of technology are used. So here the natural wealth, जो हमने यहाँ जो पूरा प्रोडक्शन जो प्राइमरी इंडस्ट्री का वो नेचर के ऊपर डिपेंड था, राइट, वो नेचुरल वेल्थ को हम प्रोसेस्ड करते हैं। क्यों प्रोसेस करते हैं? टू मेक इट कंज्यूमेबल, वो उपयोग में आ सके, उसको हम उपयोग में ले सके, इसीलिए हम उसको उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं। देन आफ्टर इज सप्लाइड टू द कस्टमर्स। तो ये काम सेकेंडरी का है, प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं करेगी। कीप इन माइंड, प्राइमरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से आपको क्रॉप देगी, एनिमल हस्बेंड्री से दूध निकाल कर देगी, पोल्ट्री फार्मिंग से आपको पोल्ट्री से जो भी रिलेटेड थिंग्स है वो देगी, फिशरीज से आपको फिश मिलेगी। लेकिन कीप इन माइंड दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री इज नॉट डायरेक्टली गिव द डिफरेंट थिंग्स टू यू दैट इज कंज्यूमेबल। आप इसको सीधे सीधा यूज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेकंड इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा 101%। सो हियर वॉट एवर द नेचुरल वेल्थ इज देयर दैट इज प्रोसेस्ड इन द सेकंड इंडस्ट्री एंड इट इज मेक इट कंज्यूमेबल, उसको उपयोग करने के लायक बनाती है इंडस्ट्री। एंड देन आफ्टर उसके बाद हमारे पास वो प्रोडक्ट आती है। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर बनते हैं और एग्रीकल्चर में डलते हैं, फिर क्रॉप क्रिएट होता है। अच्छा, कलर केमिकल इंडस्ट्री, यहाँ सब प्रोसेस होता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। और स्टील इंडस्ट्री, ये लिस्ट बहुत लंबा है, यहाँ तो लिमिटेड नाम दिए हुए हैं। कई इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री साथ में रख सकते हो, फर्टिलाइजर है, कई चीज़ें ऐसी यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेवल से होता है, यहाँ वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में लिखा जाता है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, टर्सरी यानी सर्विस। इट हैज़ अ वाइड स्कोप। अभी के लिए हम बोले तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो सब में 50% जो भी उसकी नेशनल इनकम है सिर्फ इसके ऊपर से आती है, बाकी की 50% इन दोनों में से। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, 50% आती है यहाँ से और बाकी की यहाँ से। ओके, सो वी आर इन दैट टाइप ऑफ द कंट्री वेयर वी आर स्टिल टोटली डिपेंड ऑन नेचर, वी आर टोटली डिपेंड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट इफ़ वी वांट टू इंक्रीज अवर नेशनल इनकम वी हैव टू मूव टू टर्सरी। कैसे टर्सरी में जाएंगे? तो इट हैज़ अ वाइड स्कोप, इट प्रोवाइड्स हेल्प एंड सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ये दोनों को सपोर्ट करती है, यानी ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों इंडस्ट्री नहीं होगी और ये चलेगी ना। कई बार ये इंडस्ट्री इसके सपोर्ट में चलती है, तो दोनों के सपोर्ट के लिए टर्सरी चाहिए, सर्विस सेक्टर चाहिए। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के सर्विस के हिसाब से काम करते हैं, तो उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन दोनों को भी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी और सर्विस को भी इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। कीप इन माइंड, सो इंडस्ट्रीज आर देयर एंड बिसाइड्स दिस इट इज़ वेरी नियर टू कस्टमर्स। ये चीज़ खास याद रखो, ये वेरी नियर टू नेचर था, ये वेरी नियर टू कस्टमर है। कस्टमर के बिल्कुल नज़दीक जो इंडस्ट्री है उसे हम टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्रीज बोलते हैं। So the products obtained from primary industry and second industry are made more consumable for customers with the different processes। यानी जो भी चीज़ प्राइमरी इंडस्ट्री बनाती है वो कस्टमर के पास कंज्यूमेबल फॉर्म में पहुँचे उसके लिए सेकेंडरी ट्राई करती है। लेकिन फिर भी सेकेंडरी में भी अगर वो फुलफिल ना हो सके तो वो दोनों मिला के काम उसको हेल्प करता है टर्सरी। समझ लो कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे कुछ काम की नहीं, कस्टमर को क्या काम फर्टिलाइजर का, तो वो सेकेंडरी वाले उसको प्राइमरी को पहुंचा देंगे और काम हो जाएगा। कलर इंडस्ट्री है तो कलर में हमें कलर डायरेक्ट चाहिए, तो कलर बनाती हुई कंपनी जो क्वांटिटी में कलर बनाएगी वो छोटी कंपनी को देगी और वो छोटी कंपनी आएगी टर्सरी में, राइट, वो हमको प्रोवाइड करेगी। सो द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी इट इज़ डायरेक्टली राइट मेड फॉर कस्टमर्स, मोर कंज्यूमेबल मेड फॉर कस्टमर्स, राइट। सो अलग अलग प्रोसेस से हमारे पास वो आती है। फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी इंडस्ट्रीज, यानी कि यहाँ पर हमने एनिमल हस्बेंड्री देखी, जो दूध आया
उसको प्रोसेस किया कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू है, फॉर एग्जांपल वी आर लिविंग इन आनंद, तो अमूल, तो अमूल में वो दूध प्रोसेस हुआ, लेकिन अमूल का तो खुद का यूनिट चल रहा है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही जो पर्टिकुलर है दूध, वो डेयरी इंडस्ट्री में ट्रांसफर होगा, और डेयरी इंडस्ट्री आएगी टर्सरी में, राइट, वो सेकेंडरी में नहीं आएगी। उसकी वजह से हमको बेनिफिट कहीं मिलते हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज, उसको यहाँ हम डाल दें। बेकरी इंडस्ट्रीज, हम खाते हैं पफ ब्रेड, बटर, पफ ब्रेड, राइट, पाव, ये सब आता है, तो वो आपको सब मानो। डेयरी में कई भी इंडस्ट्रीज है, डेयरी में सिर्फ मिल्क नहीं आता है, वो बटर, चीज़, पनीर सब कुछ आ जाता है, और उसके रिलेटेड कई अब तो नए नए उसके प्रोडक्ट भी आ गए, एंड सो ऑन। सो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर नेम्स ऑफ द टर्सरी इंडस्ट्रीज। जो वैसे बोला जाए तो वो सर्विस है, लेकिन हमारे इंडस्ट्रीज के लिए हिसाब से देखा जाए यहाँ पर, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी की सपोर्टेड है, क्योंकि दूध निकल के आया एनिमल हस्बेंड्री से, वो बिजनेस से, तो वो कहाँ जाएगा, इसी इंडस्ट्री में आएगा और वहाँ उसका प्रोसेस हो जाएगा। बेकरी कई चीज़ें ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल बेकरी इंडस्ट्री है, तो सी वी गॉट द पर्टिकुलर वीट फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें से थोड़ा प्रोसेस होके जो भी बना, राइट, वो सेकेंडरी में बन जाएगा, यानी कि उसको प्रोसेस किया, उसको अच्छा शार्पन किया, शायद उसको शार्पन करने की ज़रूरत पड़ती है, शाइनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सेकेंड इंडस्ट्री में हो जाएगा। अगर नहीं हुआ डायरेक्ट भी टर्सरी में आ गया तो भी वो उसका यूज़ करेंगे, उससे बिस्किट बनाएंगे थ्रू द बेकरी। सो टर्सरी इंडस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड्स द सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो वॉट एवर द सर्विसेज वी डिस्कस इन कॉमर्स, राइट, ये सभी सर्विसेज टर्सरी में आएंगी। तो टर्सरी जो है ये छोटी छोटी जो हम बोलते हैं वो इंडस्ट्री भी चलाते हैं और ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टर्सरी इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, आपके बिल्कुल सामने प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, उसको हम एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं फ्लोर का, तो प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर फ्रॉम व्हीट इज ए सेकेंडरी इंडस्ट्री। हम घर पे करें या बाहर करें, घर पे पड़े तो निकल जाता है, लेकिन जब हम उसको बाहर समझ लो कि कोई कंपनी आशीर्वाद आटा, तो वो प्रोडक्शन फ्लोर करती है व्हीट का, तो वो सेकेंडरी में आती है। और तीसरा प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, बिस्किट फ्रॉम फ्लोर इज टर्सरी इंडस्ट्री, तो ये आएगी बेकरी में, सिंपल। तो तीनों एग्जाम्पल हो गए। ऐसा एग्जाम्पल कॉटन का है, राइट, कि कॉटन इंडस्ट्री है, तो फॉर एग्जांपल रो कॉटन है, तो रो कॉटन आएगा हमारे पास एग्रीकल्चर से। सेकेंडरी में उससे प्रोसेस होके एक क्लॉथ बनेगा, कापड़ जिसको हम बोलते हैं, ताको कहिए छे, આપણે ઘાસડી कहिए छे, જે कहिए बनसे। देन आफ्टर इट इज ट्रांसफर टू द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, जो उसका टेलरिंग करके हमको शर्ट बना के देगी, तो हम टर्सरी में डालेंगे, राइट। वो छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, डिपेंड। So that's the end of our tertiary industry and also the end of our chapter. So in this chapter we completed economic, non-economic activity, types of economic activity में 3 देखी हमने, बिजनेस, राइट, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, उसके पहले प्रोफेशन, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, हालांकि हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स भी देखे। उसके बाद बिजनेस जो एक्टिविटीज़ है उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसमें ट्रेड देखा, कॉमर्स देखा, और लास्ट में हमने इंडस्ट्रीज देखी। आपने ट्रेड और कॉमर्स का डिफरेंस भी देखा, उसमें आप इंडस्ट्री भी ऐड कर सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसका टोटली डिफरेंट चीज़ है, इसीलिए। और इंडस्ट्री में हमने उसको 3 में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। सो दैट इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर ऑल्सो। आपका जो एक्सरसाइज मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज आपको इस यानी कि चैप्टर नंबर 1 के 9th सेशन में डालना है, कीप इन माइंड। उसका कोई अलग से आपको जो गूगल का क्लासरूम है उसमें नहीं मिलेगा, एक्सरसाइज का स्पेशली आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ इंक्लूड करना है जो आप गूगल क्लासरूम में सब सबमिट करते हो उसके साथ ही। तो इसका एक्सरसाइज में डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दैट वन। हियर इज, इसके आंसर्स MCQs के आपके पास बुक हो तो आपको देखना है कि ये कैसे होता है। हमारे सिलेबस में जो भी चैप्टर्स है सब हर कोई, उसको हम एक ब्लूप्रिंट के और में उसको डिवाइड करते हैं। यू विल गेट व्हेन वी विल मीट पर्सनली, उसको हम फॉलो करेंगे। हमारा जो भी पेपर आता है जो स्कूल लेवल पर आता है उसके हिसाब से हम उसको डिवाइड करते हैं सेक्शन A, B, C, D, E। A जो होता है वो MCQs के लिए, B जो होता है वो 1 सेंटेंस के लिए होता है, C जो होता है वो क्वेश्चन इन शॉर्ट, सेक्शन D जो होता है वो क्वेश्चन शॉर्ट एंड ब्रीफ होते हैं, स्टेटमेंट टाइप होते हैं, एंड सेक्शन E जो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है वो डिटेल में होता है। यानी सेक्शन A 1 मार्क का, सेक्शन B 1 मार्क का, सेक्शन C 2 मार्क का, सेक्शन D 3 मार्क का और सेक्शन E 5 मार्क का।
ओके और हम पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप पर सब्जेक्टिव टाइप पर जाते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और हमारी जो बुक बनी है वो उसके हिसाब से ही बनी है, सेक्शन वाइज ही उसके क्वेश्चन है, लेकिन उसको एग्जाम के लिए टोटली ब्लाइंडली मत फॉलो करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 मार्क का क्वेश्चन 3 में आ जाए, 3 का 2 में भी आ जाए और 5 का 3 में आ जाए। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 5 मार्क में है लेकिन उस चैप्टर में से 5 मार्क के क्वेश्चन ही ना हो, तो वो 2 और 3 मार्क के लिए आपको तैयार तो करने ही पड़ेंगे ना, वो आपको बताया दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। द फर्स्ट वन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? सिंपल आंसर्स आर बिलो। आपको आंसर दिए ही गए फिर भी तो फाइनेंशियल रिटर्न। कई बार ऐसा होता है एज पर माई हैबिट, राइट, सीधी तरीके से एमसीक्यू ना भी आए उसको ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है कि कौन मुझे आपको बोर्ड के लिए तैयार करना है और बोर्ड में सीधे सीधे एमसीक्यू नहीं आते हैं। 10 एमसीक्यू होते हैं, 10 में से 5 एमसीक्यू कदाच તમને डायरेक्ट मળી जाए, पर मे भी अदर एमसीक्यूज आर ऑन द बेसिस ऑफ द बुक, तो उसको हम ट्विस्ट करके भी पूछते हैं तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस? बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विस टू कंट्री, प्रॉफिट या रीएक्सपोर्ट? तो सिंपली वी कैन से प्रॉफिट। और जब भी आप आंसर लिखो, ओके, सो राइट डाउन द आंसर विथ इस ऑप्शन, यानी इसका आंसर बी है तो बी फाइनेंशियल रिटर्न, सी प्रॉफिट, ऐसा लिखना जरूरी है, यू विल नॉट गेट मार्क्स। तीसरा है विच इज द यार्डस्टिक फॉर द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस? प्रॉफिट, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन या सेल्स? तो 101% प्रॉफिट हम बोलेंगे। फोर्थ वन, विच यूटिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल में से जब फिनिश गुड्स बनते हैं तो हम उसको कैसी यूटिलिटी में डालेंगे? प्लेस, टाइम, इकोनॉमिक या फॉर्म यूटिलिटी? सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आपने समझा होगा, इट इज फॉर्म यूटिलिटी। फिफ्थ वन, विथ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेनिफिट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ बिजनेस कनेक्टेड? मैनेजर, एम्प्लॉय, ओनर या कस्टमर? तो सिंपल हमारा आंसर है ओनर, वो तो ओनर का ही मैक्सिमाइजेशन होगा ना। सिक्स्थ वन, व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट? सैलरी, फीस, प्रॉफिट या कैपिटल? एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड आपको मालूम है, सैलरी। सेवन वन, व्हाट इज टाइप ऑफ एक्टिविटी इज ट्रेड? ट्रेड कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है, रिलीजियस या सोशल? देखो ये दोनों का तो इसके साथ कुछ लगा भी नहीं है, तो इन दोनों में से इकोनॉमिक, सिंपल, so it is economic activity, right? 8-1. Next one, what is meant by production by adding utility to the natural wealth? अब आज ही हमने सीखा कि अगर नेचुरल वेल्थ में आप कोई यूटिलिटी ऐड करते हो तो क्या बनता है? ट्रेड, ऑक्सिलरी सर्विसेज, कॉमर्स या इंडस्ट्री? इट इज इंडस्ट्री, डी। 9th वन, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या कैपिटल इंटेंसिव, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो बाकी के 3 में हमको फॉलो करना है। तो याद रखो, कई बार ऐसा बोर्ड में भी हो जाएगा 12th एग्जाम में कि कई चीज़ें ऐसी होगी जो शायद आपका ऑप्शन में निकल जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव निकल जाता है, तो ये आंसर आएगा हमारा प्राइमरी। नेक्स्ट वन, 10th वन, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट गेटिंग सैलरी इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क? तो ये कुछ भी जगह लिखा नहीं है, फिर भी आपको मालूम पड़ेगा कि ये सैलरी लेता है, गवर्नमेंट का काम करता है, उसमें एग्जाम्पल था गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपको मालूम होना चाहिए वो एम्प्लॉयमेंट में। सो दैट इज द एक्सरसाइज सेक्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन बी। व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? सो इसके लिए मैं एज पर पर्टिकुलर माय वर्क, मैं क्लासरूम में भी यही तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व करवाता हूँ। जिसके पास रेफरेंस ना हो वो भी ठीक तरीके से लिख सके, इसीलिए उसको हम जाएंगे आगे पेज नंबर 1 पर, राइट। तो पहला ही है, हमने अंडरलाइन करवाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अंडरलाइन करके रखो, राइट। यहाँ पर व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी पहला ही है, देख लो, कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव, तो वो लिखना है आपको सिर्फ 1 मार्क के लिए। दूसरा है यहाँ पर which utility is created when goods are carried out from the place of production to consumer? तो प्रोडक्शन करे हुए गुड्स कंज्यूमर के पास जाते हैं तो कहाँ, कैसी यूटिलिटी वो क्रिएट होती है? तो आपको मालूम है, हमने क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में देखा है पेज नंबर 3 के ऊपर, when goods are carried out over the place of production to place of consumption, उसको हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। थर्ड वन, व्हाट इज प्रोफेशन, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, दोनों साथ में देख लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 5 पर तो मीनिंग ऑफ प्रोफेशन लिखा है आपने, मैंने अंडरलाइन भी करवाया, और मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो भी अंडरलाइन करवाया है। देन आफ्टर व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी अ प्रोफेशनल? सिंपली
उसके मीनिंग में ही आ जाता है, स्पेशलाइज स्किल, नॉलेज, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, दैट्स ऑल। व्हाट इज ट्रेड, वो भी बिल्कुल हमने करा हुआ है, ट्रेड अंडरलाइन भी करवाया हुआ है मैंने पेज नंबर 6 पर। वी ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल दिस थिंग्स, राइट। याद रखना है यहाँ तक, बिटवीन टू पर्सन्स इज कॉल्ड ट्रेड। नेक्स्ट वन, ऐसा ना हो कि इतना करने के बाद भी एक्सरसाइज सबमिट ना हो। हाँ, आपको मैंने लाइन टू लाइन समझा है, अंडरलाइन करने के लिए भी बोला है। अगर शायद आपने अंडरलाइन नहीं भी किया तो मैं अभी बता रहा हूँ कि ये उसका आंसर है, राइट। विथ व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज कनेक्टेड, वो एमसीक्यू में भी आ गया, राइट। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री नेचर के साथ कनेक्टेड है, राइट। अगर साइड में लिखना हो तो लिख सकते हो। विच इंडस्ट्री इज हेल्पफुल टू प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकंड इंडस्ट्री, वो भी याद देखा। टर्सरी, राइट, सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हो आपको, टर्सरी इंडस्ट्री। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दी सेक्शन बी। तो ये था सेक्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन सी। अब यहाँ पर आपको जो आंसर लिखने हैं वो थोड़े आपको डिटेल में देने पड़ेंगे। जैसे कि पहला, वाई बिजनेस बी कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, तो बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहते हैं। तो सिंपली यू कैन ऐड योर ओन थॉट्स। अगर वो ऐड नहीं करना है तो बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों और कैसे कहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बिजनेस क्या है यहाँ से, राइट, कैसे वो आया। उसके बाद आप लिख सकते हो कि व्हेन यू आर गेटिंग द पर्टिकुलर गुड्स, यानी कुछ प्रोड्यूस करते हो, राइट, तो उसके बाद आपको उसको मार्केट में बेचना पड़ता है, ओके। वो बेचने के बाद आपको कुछ पैसे मिलते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेटेड विद प्रॉफिट मोटिव, ओके। तो यहाँ पर इसीलिए उसको हम बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। स्टेट बोला है और यहाँ पर तो कोई डिटेल है नहीं, लेकिन आपको ये देना है एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें से कोई भी दो आपको सिर्फ लिखने हैं, ऐसे सेम टू सेम, ठीक है। वैसे 4 भी लिख सकते हो, यहाँ पर 2 बोला है तो हम 2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, राइट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये रहा टॉप पर देखो, फर्स्ट वन, फिर नंबर 4 के ऊपर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो राइट डाउन दिस वन, राइट। उसकी ज़रूरत इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है 2 मार्क के रिलेटेड, तो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, 4th सेक्शन डी, ये 3 मार्क के लिए। व्हाट इज द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन। तो वी ऑलरेडी डिस्कस, राइट। पहले तो हमने लिख दिया व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका डिफरेंस पॉइंट लिखो, उसके बाद उसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का पॉइंट लिखो, और एक एक दोनों के एग्जाम्पल जो हम दे सकते हैं, राइट। जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो बिजनेस करते हैं, ऑलरेडी हमने वो डिफरेंस में भी देखा, और मैंने बोला था कि डिफरेंस में एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल का। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आप टीचर का एग्जाम्पल दे दो, अपने बच्चे को पढ़ाता है। वॉलंटियर का एग्जाम्पल दे दो, वो रिलीफ में काम करता है। डॉक्टर का एग्जाम्पल दे दो, राइट। कोई वॉलंटियर जो है वो कोई पर्टिकुलर पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा करता है, वो भी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो आपके पास आप खेल आगे बिजनेस करो, गुड्स बेचो, प्रोफेशन में कुछ करो, डिपेंड। सो ये दोनों के एक एग्जांपल देने, और ये ना करना हो तो यू कैन राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन दैट टू। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन एंड स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। ऑलरेडी हम प्रोफेशन का मीनिंग लिख चुके हैं, तो वहाँ पर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, ये मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, द लिस्ट इज हियर। तो आपको कुछ ऐसा नहीं बोला है कितने लिखने हैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स है, और 3 मार्क के लिए आपको 6 तो लिखने ही पड़ेंगे, इट इज कंपल्सरी, हमको 7 को के 7 लिखने। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके। हमने लास्ट सेशन में देखा था, ये तीनों लिखना है, 3 मार्क के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड भी है। तो पेज नंबर 8 के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन। सेक्शन ई, इसको हमें डिटेल में लिखना है, मोर देन 1.5 पेजेस, 2 पेजेस आर रिक्वायर्ड। पहले व्हाट इज बिजनेस, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो शुरुआत करेंगे बिजनेस क्या है, तो पेज नंबर 2 के ऊपर ये बिजनेस है, तो उसका मीनिंग लिखो, और उसके ऑब्जेक्टिव्स बोले हमको, राइट। तो हमें जो ऑब्जेक्टिव्स लिखने वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, देख लेना, ऑब्जेक्टिव्स ये है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों ऑब्जेक्टिव्स है, हमें स्पेसिफिकली जो बताया गया है उसको हम लिखेंगे एग्जाम में, यहाँ पर दोनों लिखने हैं पूरी डिटेल के साथ। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, उसके बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन, राइट, जो हमने शुरू किया था वो ये वाला। टोटल पेज नंबर 2 और 3 पर है, टोटल 7 है, ओके। यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ 5 मिनिमम, उससे ज़्यादा लिख सकते हो, 7 के नाम लिखने ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट सोसाइटी।
एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो देखो यहाँ पर व्हाट इज बिजनेस में ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, राइट, और यहाँ फिर से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लिखने हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिखने हैं, क्योंकि ये सेंटेंस आपको मालूम भी पड़ना चाहिए कि ऐसे भी आते हैं। तो पीछे लिखा हुआ कि इन द सेंस ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तो ये रहे सोशल ऑब्जेक्टिव्स पेज नंबर 3 के ऊपर। टोटल 5 ऑब्जेक्टिव है, इसको इंक्लूड करो। यानी पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ लिखना है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मीनिंग के साथ, और वहाँ लिख दिया तो फिर यहाँ मत लिखो, सिर्फ ये सेंटेंस याद रखो, वॉट एवर आपके ऊपर डिपेंड है। नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिस्टिंग्विश में डिफरेंस बिटवीन दिस 3, पेज नंबर 6 के ऊपर ये रहा, राइट, पूरे लिखने सातों के सातों। एंड लास्ट वन, गिव द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड स्टेट इट्स टाइप। लास्ट वन जो आज हमने डिस्कस किया ही है, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, ये लिखना है आपको मीनिंग पूरा, राइट, और उसके बाद उसका जो क्लासिफिकेशन है तीनों के तीनों विद एग्जाम्पल। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द आवर सेशन ऑल्सो। यू विल गेट 1 वीक टाइम, जो भी जिस दिन हम ये डिस्कस करेंगे, यानी ट्यूसडे है, ट्यूसडे के दिन हम जब ये डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप इसको सबमिट कर सकते हो। डोंट वरी अबाउट इट, आपके पास 1 वीक है, पूरा समय लो। अगर इसमें भी आपको ऐसा लगे कि सर मुझे कुछ ज़्यादा लिखना है तो आप लिख सकते हो, राइट। मैंने जो सब कुछ अंडरलाइन करवाया, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर डिस्कस भी कर लिया है। फिर भी आपको ज़रूरत पड़े कि सर मुझे कुछ ज़्यादा लिखना है, मेरे पास कुछ मटेरियल नहीं है, तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, राइट। सबको हम इसलिए नहीं देते कि कई बार कई लोग अपनी पसंद से लिखना चाहते हैं, और कई बार ऐसा बोलते हैं सर वॉट एवर यू डिस्कस बुक के थ्रू, तो हम जाना चाहते तो वो भी जाओ, और इसके सिवा आपको चाहिए तो भी वो मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन लिखना ज़रूरी है। कोई ऐसा हो कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता सर कैसे लिखना है, वो भी हमारा कॉन्टैक्ट करें, मैं पूरा उनको ये एक्सरसाइज का PDF दूंगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको लिखना है इन गुड राइटिंग। सो थैंक यू वेरी मच। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, जो हमारी बिजनेस की सर्विसेज है वो स्टार्ट होगी अलग अलग। टोटल यहाँ पर हम देखेंगे 4 अलग अलग सर्विसेज, और एक सेपरेटली है चैप्टर 3 में, वो उस टाइम पे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।